हमारी तपस्या सफल हुई, हमारा मनोरथ सिद्ध हुआ, हमारी आकांक्षाएं पूर्ण हुई। हम अजय, अपराजित, अपार शक्तिशाली, अजर अमर, अविनाशी बन गए हैं। हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति और कठोर आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं आदिदेव ब्रह्मा जी को भी हमें मनोवांछित वरदान देने के लिए विवश होना पड़ा। अब हम सर्वशक्तिमान हो गए हैं। छल से अमृत पीकर अमर कहलाने वाले ये कायर देवता अब महिषासुर के चरणों की धूल चाटेंगे। उन्हें हमारी चरण वंदना करनी होगी, चरण वंदना। और रहा प्रश्न नारी का, तो वो तो स्वभाव से ही कोमल और अबला होती है। वो तो सदैव दीनहीन बलक्षीण पुरुषों के पैरों की जूती होती है। ऐसी दुर्बल नारी भला हमें कैसे मार सकती है? विधाता की ये समस्त सृष्टि अब हमारी जय जयकार करेगी। देव विद्याधर, यक्ष, गंधर्व और किन्नरों को भी हमारा प्रशस्ति गान करना होगा। ब्राह्मण हमें संपूर्ण यज्ञ भाग देंगे, तपस्वी हमारी ही आराधना करेंगे और ऋषिगण हमारी स्तुति में ऋचाएं गाएंगे। त्रिलोकी में एकमात्र अब हमारी ही पूजा होगी। महिषासुर त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर त्रिभुवन का स्वामी बनेगा। महिषासुर सबका भगवान होगा, सबका भाग्य विधाता। रक्षा करो, रक्षा करो मां, रक्षा करो जननी। महिषासुर के आतंक से रक्षा करो, रक्षा करो मां, रक्षा करो। संपूर्ण ब्रह्मांड में महिषासुर का आतंक फैला हुआ है। महिषासुर के अत्याचार से रक्षा करो, रक्षा करो मां, रक्षा करो मां, रक्षा करो। अधीर होने की आवश्यकता नहीं। अपनी चमत्कारिक शक्तियों से, सूक्ष्मतर अंग से दानों को क्षण भर में मार देना सहज और सरल मृत्यु होगी। याद रखो, शरीर की शक्ति का दमन शारीरिक शक्ति से करना नियति का नियम होता है। शस्त्र का प्रत्युत्तर शस्त्र होता है। शस्त्र बल के लिए शस्त्र का, मनोबल के लिए मनोबल का और आत्मा के लिए आत्मबल का अवलंबन लेकर ही कार्य सिद्ध करना चाहिए। भक्तों, भविष्य में कोई भी असुर किसी भी स्त्री को अबला, दुर्बल, दीनहीन, बलहीन समझने की भूल न करें और ना ही आगे कोई महिषासुर जन्म ले। जय हो, जय हो मां, जय हो। जगत जननी जगदम्बा माता की जय, जगत जननी जगदम्बा माता की जय। जिस स्त्री का वध करने हेतु महिषासुर ने सूर्य देव को समय से पूर्व उदित होने के लिए विवश कर दिया, उसी अबला स्त्री के आंचल तले अपने प्राणों की रक्षा हेतु यहां उपस्थित हुए हो। जिसकी आज्ञा पालन के लिए काल भी सदा हाथ जोड़े खड़ा रहता है। पंच तत्व और उनके अधिष्ठाता देवता जिसके अधीन है, जो समस्त त्रिलोकी का एक क्षत्र सम्राट है, उस महाबली महिषासुर के समक्ष तुम लोगों ने आने का दुस्साहस कैसे किया? रुक जाओ।
इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्भयता की जो शिक्षा मैंने आप लोगों को दी है उस पर दृढ़ रहो। अब आप सबके सामने मैं इस दुष्ट की ऐसी दुर्गति करूंगी जो सदा सर्वदा के लिए नारी शक्ति की महान गाथा बन जाएगी। हे द्रौपदी, तेरे दुस्साहस को हमने बहुत सहा। तूने हमारे पौरुष को ललकारा है। हम तेरा क्रूरतापूर्वक अंत कर अपने समस्त बलिदानी वीरों का ऋण उतारेंगे। तेरे रक्त से उनका तर्पण करेंगे। तेरे मांस मज्जा को गिद्धों चील यारों को खिलाकर उनका श्राद्ध करेंगे। ओ महिषी का जाया, भैंस का जना भैंसासुर। मात्र मनुष्य शरीर धारण कर लेने से बुद्धि का विकास नहीं होता। तेरे मस्तिष्क में तो घास फूस भरा हुआ है। यही कारण है तो अपने वीरों की अकाल मृत्यु के पश्चात भी सावधान और सचेत नहीं हुआ और काल की कठोर दाढ़ों में चबाए जाने के लिए मेरे पास चला आया है। अरे दुष्टे, अपनी जीवा पर अंकुश रख। मैंने अपने वीर सेनानियों की चिताओं की साक्षी में सौगंध खाई थी कि सूर्य उदय होने के पश्चात मैं तेरे जीवन को मृत्यु के मुंह में झोंक दूंगा। परंतु अभी अभी तूने मुझे महिषी का जाया कहकर अपने जीवन के कुछ क्षण बढ़ा लिए हैं। मूर्खे, तुझे तत्क्षण मार देना तेरे लिए सरल मृत्यु होगी। अब मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा और तुझे हर क्षण हर पल घोरतम पीड़ादायक मृत्यु देता रहूंगा। तुझे अपने चरणों तले कुचलता रहूंगा। ओ मूढ़ विक्षिप्त चित्तासुर, तेरी तरह उन्माद से जिनका मन विचलित रहता है वही असावधान रहते हैं। किंतु मृत्यु देवी तो सदैव सर्वकाल सावधान रहती है। जिसकी जब जब मृत्यु की घड़ी आती है तब तब वो उसे अपना ग्रास बनाती है। और अब तेरी मृत्यु की घड़ी आ चुकी है। इसीलिए मेरी मृत्यु दूतिकाएं तुझे अहंकार का मदिरा पिलाकर, तुझे मदोन्मत्त बनाकर मेरे समीप खींच लाई हैं। मूर्खे, संभवतः तुझे ज्ञात नहीं कि महिषासुर के भय से त्रस्त मृत्यु देवता स्वयं यमराज भी अन्य देवताओं के साथ पलायन कर गए हैं। ब्रह्मा जी से अमृत्यु का वरदान पाए महिषासुर के शब्दकोश में मृत्यु शब्द अर्थहीन हो चुका है। मृत्यु का महिषासुर के समक्ष कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, हे मूढ़मती महेश, दुर्बुद्धि ने तेरे विवेक का हरण कर लिया है। तेरी आंखों पर दंभ और अहंकार की पट्टियां बंधी हुई हैं। तेरी ये दुर्बलताओं का ध्यान रखते हुए मैं तुझे एक अंतिम अवसर और देती हूं। अब भी समय है, विवेक से काम ले। देवलोक को स्वतंत्र कर उसे देवताओं को सौंप दे और तत्क्षण पाताल लोक चला जा, जो दानवों का मूल निवास स्थान है। मैं तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगी। तू कौन होती है हमें क्षमा करने वाली? क्षमा दान की याचना तो सदैव देव, गंधर्व, मनुष्य ने, उनकी बिलखती बालाओं ने हमसे की है। हमारे समक्ष नासिका रगड़ी है। यदि क्षमा मांगनी ही है तो तू हमसे क्षमा मांग। हमारी अनुगामिनी बन जा। दुर्बुद्धि महिषासुर, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरा मस्तिष्क एक शुष्क मरुस्थल है। तेरी बुद्धि उल्टी गागर है जिसमें पानी नहीं भरा जा सकता। अरे ओ भैंसासुर, अब तो तेरे मरने की घड़ी आ ही चुकी है। दुष्ट है, सावधान हो जा।
मैंने आपके विराट रूप को देखने का गौरव प्राप्त किया है। जिन चरणों तले महिषासुर पड़ा हुआ है, वे चरण तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दुर्लभ है। हे संकल्प जयवीर, तू अजर अमर होने की अभिलाषा लेकर ही ब्रह्मा जी के पास गया था ना? तो जा, मैं तेरे अमरत्व के वरदान को पूर्ण करती हूं। अतः मेरे हाथों मरकर अनादिकाल तक मेरे नाम के साथ तेरा नाम भी गाया जाता रहेगा। जब तक ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल, चराचर ब्रह्मांड विद्यमान रहेंगे, तू सदा सर्वदा अमर रहेगा। हे परमवीर, आज से मेरे नाम के पूर्व तेरा नाम लिया जाएगा, अर्थात मैं तेरा वध करके महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात होंगी। मेरी प्रतिमा में, मेरे चरणों तले तेरा स्थान होगा। तू मेरे साथ पूज्य होगा, पूज्य। मैं धन्य हुआ माते। जय जय महाशक्ति भगवती, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो महिषासुर मर्दिनी की।